सर दर्द, कमर और घुटने का दर्द है तो आप इसकी बनी लड्डू खाएं। बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाना हो या फिर दिमाग को तेज करना हो, आप इसकी बनी लड्डू खाएं। सुबह उठने में आलस आता हो या फिर कमजोरी महसूस होती हो तो आप इसकी बनी लड्डू खाएं। कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन भर भर के पाए, रोजाना सिर्फ एक लड्डू खाएं। खून की कमी को करेगा दूर ये सेहतमंद ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले पाव कप अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इन्हें हमें हल्का रोस्ट करना है। आंच को जो है हमें यहाँ पे धीमा ही रखना है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। साथ ही में ये वेट लॉस में और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफी फायदेमंद है। अब ना मैं इसी के साथ डालूंगी पाव कप मेलन सीड्स। इसे मगज बीज भी कहते हैं। ये जो मेलन सीड्स है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हमारे आंखों के लिए भी काफी अच्छा है। अब चलिए डालते हैं पाव कप इसमें पंपकिन सीड्स। अगर आपको हड्डियों का प्रॉब्लम है तो इसका ना आप रेगुलर सेवन करें। ये किडनी स्टोन में भी काफी फायदेमंद है। बेसिकली इस तरह के जो भी सीड्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए कई तरह से। अब ये देखिए, ये सारे सीड जो है अच्छे से भून चुके हैं तो इन्हें ना मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सेम कढ़ाई ली है क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्तन का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। तो इसमें हम 5 चम्मच घी डालेंगे। जैसे घी हमारा मेल्ट होकर गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा कप कटा हुआ पिस्ता और घी के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। पिस्ता में कई तरह के न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अब इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप कटा हुआ अखरोट, जिसे ब्रेन फूड भी कहते हैं। ये हमारे दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। अब चलिए डाल देते हैं आधा कप कटा हुआ बादाम। अब बादाम यानी आलमंड के बारे में मुझे अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी को इसके फायदे मालूम हैं। इन्हें तो हमें बच्चों को खिलाना ही चाहिए। और आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप कटा हुआ काजू यानी कि कैशू नट। इन ड्राई फ्रूट्स को हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसी तरह से अच्छे से फ्राई करके लेना है। ध्यान रहे इसे ओवर फ्राई ना करें। अगर ये ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे तो लड्डू का जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें भी हम सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए गरम घी में हम फ्राई करेंगे आधा कप किशमिश। इन किशमिश को हमें 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। हमारी जो किशमिश है यहाँ पे अच्छे से फूल गई है यानी कि अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे भी निकाल कर सेम प्लेट में डालेंगे जिसमें हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। अब सेम कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे पाव कप डिंग, जिसे एडिबल गम या फिर गोंद भी कहते हैं। गोंद जो है स्पेशली उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है यानी कि जो अभी अभी माँ बनी है। और उनके लिए भी ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें हड्डियां मजबूत करनी है यानी हड्डियों का प्रॉब्लम है तो वो लोग भी इसे खा सकते हैं क्योंकि ना इसमें कैल्शियम की मात्रा जो है ना काफी ज्यादा होती है। तो देखिए कैसे ये साबूदाने की तरह फूल गए हैं बिल्कुल घी में जाते ही। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं और सेम ड्राई फ्रूट्स के प्लेट में डालेंगे इसे भी। सेम कढ़ाई में फिर से मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और अब की बार इसमें हमें मखाने को फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप इतना लिया है मखाना। इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब देखिए ये भी अच्छे से हो गए हैं तो इन्हें भी मैं सेम प्लेट में निकाल देती हूँ। सेम कढ़ाई में अब हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। अब हम खसखस डालेंगे 1 चम्मच। इसी के साथ मैं 1 चम्मच सफेद तेल भी डाल रही हूँ और आधा कप सूखा नारियल का बुरादा। अब सारी चीजों को हमें अच्छे से चलाते हुए फ्राई करना है। देखिए हेल्दी लड्डू बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे जो नारियल है ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है तो इसे जलाना नहीं है। हल्का गोल्डन ब्राउन इसके ऊपर कलर आ चुका है तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे हम एक अलग से प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ पे ना जो डिंग और मखाने हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ रखे हैं वो ना अब ठंडे हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे इस तरह से इसे हाथों में लेकर मसल कर इसे क्रश करके लेना है। ठंडे होने पर ये थोड़े कुरकुरे हो जाते हैं। यहाँ पे हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो इसी तरह से सारे जो मखाने हैं इसे तोड़ लेते हैं और जो गोंद है उसे भी थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। तो जो नारियल हमने भून के रखा तो वो भी अब इसमें ऐड कर लेते हैं
और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर है अभी बनके रेडी है। इसे हम साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ आज मिश्री, यानी कि खड़ी शक्कर, इसे रॉक शुगर भी कहते हैं। ये हमें लेनी है 2 कप। वजन में देखा जाए तो लगभग 400 ग्राम है। ये बड़े बड़े इस तरह के बड़े बड़े चंक्स में आती है पत्थर की तरह, तो इसे हम तोड़ कर लेंगे क्योंकि ये काफी बड़े बड़े पीसेस में, जैसे कि मैंने कहा, तो इसे ना पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिश्री जो है ना हाजमे के लिए यानी डाइजेशन के लिए काफी अच्छी होती है। खांसी या फिर गले की खराश भी हो जाए ना तब भी मिश्री को खाया जा सकता है। ये हमारी खून की कमी को भी दूर करता है। इसका ना हमें पाउडर बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। इसमें थोड़ी थोड़ी मिश्री डालेंगे और इसे पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो पूरी 2 कप मिश्री हमने पीसकर रेडी कर ली है। अगर इसमें एक आध दाना मोटा रह जाए मिश्री का तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में तो हमें इसे पिघलाना ही है। तो यहाँ पर हम 2 कप मिश्री के लिए 1 कप पानी डालेंगे और इस कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा देते हैं। आप चाहो तो बिना पीसे भी इस तरह से डायरेक्ट इसे मेल्ट करने के लिए रख सकते हैं, बट उसमें ना काफी ज्यादा समय जाएगा, इसलिए मैंने मिश्री को थोड़ा उसे पीस कर उसका पाउडर बना लिया है, जिससे कि यहाँ पे हमारा टाइम बचे और ये पाउडर फॉर्म में रहेगा तो जल्दी से घुल भी जाएगा। तो आज को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे अच्छे से पिघलने देंगे, अच्छे से इसमें एक उबाल आने देंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे उबाल आ चुका है, मिश्री हमारी अच्छे से पानी में घुल चुकी है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे अब उबलने देंगे। इसे ना हमें और 2 मिनट के लिए इसी तरह से बॉईल होने देना है, या हमें ना कोई 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो देखिए 2 मिनट हो गए, अच्छा सा उबाल भी इसमें आ चुका है। अब आंच को जो है धीमा करेंगे और इसमें हम हमने जो सारा ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे फ्राई करके रेडी करके रखा है ना उसे डालेंगे और इसे ना लगातार चलाते हुए हमें चाशनी में अच्छे से मिक्स करना है। अब गैस का जो फ्लेम है उसे हम मीडियम टू हाई करेंगे और इसे तब तक मिलाएंगे जब तक कि ये हल्का गाढ़ा ना हो जाए, यानी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी चिपचिपी सी होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे लगातार चलाते हुए। अब ये देखिए हल्की गाढ़ी हो गई है। सारा जो ड्राई फ्रूट्स था वो चाशनी में अच्छे से मिल गया है। सारा ड्राई फ्रूट्स ने जो इसका मीठापन है सोख लिया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ना एक बड़े से परात में निकाल लेते हैं। अभी ये काफी गर्म है तो इन्हें हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं। देखिए यहाँ पे आप फैन के नीचे ना रखें, वरना इसमें ना व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब ये ठंडा हो गया है पूरी तरह से। तो चलिए फटाफट लड्डू बनाना शुरू कर लेते हैं। इस तरह से हम मिक्सचर को हाथों में लेंगे और इसे दबा दबा कर इसके गोल गोल लड्डू बनाते जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। बहुत आसान होता है इन लड्डू को घर पे बनाना और ये लड्डू काफी हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे सारे लड्डू मैंने बना के रेडी कर लिए और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन लड्डू को आप 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि इन लड्डू को आप खुले में ना रखें, इन्हें कोई एयरटाइट कंटेनर में भर कर रखें। इन्हें फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्दी चीजें डाली हैं जिस कारण ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। तो इन लड्डू को आप एक बार जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।